अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भैया। अंकल जी क्या माहौल लग रहा है, अभी 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, तो किस मुद्दे पर वोट कर रहे हो और ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है क्या अच्छा कर रही है? काम तो सही कर रही, गलत कोई कर रही, जो भी कर रही सही कर रही, गलत गलत नहीं कर रही। है कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी हो गई है, ये भी कह रहे हैं। ये इंजाम तो लगा हुए हैं, हर कोई एक नया इंजाम लगा रहा, सारे तारीफ करने वाले हों तो भी इंजाम भी लगा, सारे किस्म के आदमी होते हैं। हाँ अच्छे बुरे होते हैं। बिल्कुल सब किस्म के होते हैं। हमारी नजरों में कोई गलत गलत काम नहीं कर तो रहे। कैसा रुझान लग रहा है, क्या आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इस बार मेरठ के अंदर, लोग किसको पसंद कर रहे हैं? हमारी नजरों में तो जहाँ तक हमने अपना तजर्बा, हमारा तो लग रहा है कि दोबारा फिर मोदी की सरकार आएगी। हमारा तो नहीं, इस सीट पर नहीं लग रहा है उसका इस सीट पर क्या लग रहा है, जो क्योंकि देखो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं लड़ खड़ा रही थी, सीधे राम को उतार जाए यहाँ पर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें कहीं लड़खड़ाते कहीं नहीं नजर आ रही। हमें लग रही सेंटर में फिर दोबारा बीजेपी आएगी। कह रहे हैं कि इस बार यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा मेरठ सीट पर। हमें तो नहीं नजर आ रहा है, ऐसा कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा कोई। तो जो मोदी ला रहा है वो काम करेगी यहाँ पर पूरा? हाँ ऐसा नजर है, पढ़ जो है ऐसे ही है बेटे, ऐसे ही है। फिलहाल तो हम साइकिल चाह रहे हैं। अच्छा आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो सपा की बने? हम क्या सभी चाह रहे हैं, अच्छा सपा की बने, साइकिल की। अच्छा भैया, सपा के लिए क्यों? बस अपनी अपनी सोच भाई। बीएसपी भी साथ है, मायावती जी ने भी पहले वो लोगों के लिए बहुत काम किया है। अच्छी बात है, और वो भी काम करती है, तो वो आप लोगों की वो पसंद है या नहीं? वो क्यों पसंद है? तो शुरू से अखिलेश पसंद है जी। अच्छा, और इस सरकार ने जो काम किया है उसमें अच्छे काम किए हैं, बढ़िया एक नंबर काम है सारे। क्या कैसा माहौल देख रहे हैं चुनाव में आप? भैया अब तो पब्लिक जो है पंजे की तरफ ही जाती हुई दिख रही है। गठबंधन जो है अखिलेश जी का और राहुल गांधी जी का, तो पब्लिक उधर ही है रुझान। पर जहाँ तक के अंदाजा है लोगों ने, अब इन्होंने कह दिया कि 400 पार। अब मैं अगर कोई ऐसी बात कह रहा हूँ या तो मैंने पीछे कुछ ना कुछ सेटिंग कर रखी, क्या मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं पक्का डेफिनेटली इतना होगा, क्योंकि कोई बात आदमी जब ही कहता है जब उसकी पीछे से पक्की बिल्कुल सेटिंग होती है। अब आपने कह दिया 400 बार, अब की बार 400 बार, तो भैया यहाँ तो कोई ना कोई सेटिंग है। क्योंकि ईवीएम का अभी वकीलों ने जो मुद्दा उठाया था सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम का बैलेट पेपर से होना चाहिए पेपर, उसमें कुछ वोट के बारे में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। लेकिन ईवीएम के लिए तो कोई भी राजनीतिक पार्टी, जो महमूद पराचा जी दिल्ली के अंदर विरोध कर रहे थे और उधर एडवोकेट प्रताप जी, तो उनके पक्ष में कोई नहीं आया। क्यों नहीं आ भैया, जो आ रहा है उनको विचारों को दबा दिया जावे। अन्य पार्टी है सब खुलकर कहें तो इस मामले में क्या? हमारे यहाँ पे क्या है, जरा सी देर में किसी ने आगे किसी को ये कह दिया कि भाई ये तुझे ऐसे कह रहा है, तेरे धर्म के बारे में तुरंत भड़क जाता है। विकास की तरफ कोई जाता नहीं, किसी को भी विकास चाहिए नहीं देश में। अगर ईवीएम में सेटिंग है तो भैया आंध्रा में भी इनकी सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में भी इनकी सरकार बनेगी। 9 राज्य में फिलहाल इनकी सरकार नहीं है, वहाँ सब इनकी सरकार बन जाए, वहाँ क्यों नहीं बने अगर ईवीएम में गड़बड़ है? भैया वहाँ क्या पता कहाँ के लोग ईमानदार हो। ईवीएम तो वही है ना, लोग तो हमारे यहाँ भी ऐसे उधर भी ऐसे। ईवीएम का क्वेश्चन तो आप ईवीएम पे बोल रहे हैं, तो ईवीएम पे आप बोलिए 9 राज्यों में सरकार कैसे बन गई अगर ईवीएम में घोटाला है? उसके बारे में तो नहीं पता भैया, लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा कह रहा है, वही वाली बात है कि हाँ भाई मैं 400 पार लाऊंगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। देखो भाई, नहीं हो सकता वो अपने विकास के लिए कह रहे, काम किया उन लोगों ने या नहीं? काम किया है, लेकिन जो है इस देश में आज से पहले इतना अच्छा माहौल था कि लोग बाग ऐसे रहते थे बिल्कुल मिलजुल के, जितने भी लोग हैं हिंदू मुस्लिम सब। अब इन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि लोग एक दूसरे से पीछे पीछे अब माहौल में पार्टी की सरकार। आप बताइए मुझे किसकी सरकार है? आप बताइए किसकी सरकार है? सरकार उस समय सपा की थी ना, तो सन 2013 में दंगा हुआ था भैया। अरे भैया होता ही है, इस सरकार से आया था, किसी ने नहीं करा गलत। बताओ आप खुश हो इस सरकार से? नहीं, मैं तो आप लोगों की राय जानने आया हूँ। मेरी राय तो यही है, बीजेपी नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हाँ नहीं आनी चाहिए। बीजेपी तो दंगा कराती है। हाँ दंगा कराती है, तो बीजेपी भाई भाई में झगड़ा करा देती है। हाँ, वही हम लोग सिलेंडर 1200 रुपए तक का खरीदा है लोगों ने। महंगाई बढ़ी है, क्या हुआ फिर? और बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? लोग मर रहे हैं भैया, इंसानियत की फिक्र नहीं किसी को, सब अपने धंधे में लग रहे हैं। जितने करप्ट लोग हैं सबको टिकट मिल रहा है। कौन सी सरकार है? हाँ वॉशिंग मशीन में धुल गए वो, ये बात सही कह रहा हूँ। बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी बड़े सरकार है, बड़े काम कर रही है। सिर्फ एक काम गलत कर रही है बीजेपी, जो हमारे धर्म के मसले से बोल रही है वो गलत कर रही है। बस जो हमारे धर्म में आ रही है वो गलत कर रही है। बाकी मेरा बेटा सुनो, धर्म को लेकर के सरकारें करती है, जनता करती है, जनता को तो सोच समझ नहीं सरकार कर रही है ना। सुनो मेरी बात, सरकार का स्टेट बताइए आप। बीजेपी सरकार हमें बुरी नहीं है, अच्छी है जी, आनी चाहिए। मैं खुद
बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जी जी हाँ, मुझे कोई उससे वो नहीं है, लेकिन जो धर्म में थोड़ी सी मामला है, धर्म संगमा जो आती है वो थोड़ी गलत है। और मेरा बच्चा 3 दिन से लापता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई। क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद उम्मेद, मोहम्मद उम्मेद। कितनी उम्र उनकी होगी? 12 साल है। रिपोर्ट नहीं कराई आपने? रिपोर्ट कराई भाई, रिपोर्ट कराई है। गुमशुदा हुए आप? 3 दिन हो गए भाई। 3 बीजेपी बड़े सरकार है, जो मतलब गलत करते हैं उनको बीजेपी। लेकिन बीजेपी सही कैसे हो जाएगी? आप कह रहे हैं आपका बच्चा गुमशुदा अच्छा, है, कैसे गायब हुआ? गुंडा राज खत्म हो गया है, तो आपका बच्चा गया कहाँ? भाई कोई बात ही नहीं, वो चला गया। कोई बात नहीं, नहीं, बच्चा चलेगा, कोई बात नहीं। कितनी उम्र थी उनकी? कितनी उम्र थी? सुनी जाएगी वो 3 बात। दिन से बच्चा लापता है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन सही नहीं ना। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। बेटे की उम्र कितनी थी आप? 12 साल। कार्रवाई कर रही है पुलिस। मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं चले जाऊँ, मेरा बेटा चले जाए या मेरा पूरा खानदान चले जाए, लेकिन मुझे बीजेपी नहीं आनी चाहिए भाई। बीजेपी नहीं आना चाहिए। बीजेपी नहीं जानी चाहिए। अच्छा, नहीं जाना। हाँ, कमाल के कार्यकर्ता हैं आप, कमाल है आपका भैया। तो ही पक्के समर्थक हो बिल्कुल भाई। तो ये देखिए बीजेपी के यहाँ पर समर्थक भैया, हम मदद करेंगे आपके लड़के का को। बच्चा गुमशुदा है, इन अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। बीजेपी नहीं जानी चाहिए भैया। क्या गुट्टी पिला दी ऐसी उसने तुम्हें? हैं? क्या गुट्टी मोहब्बत पिलाई? है उससे भैया क्या मोहब्बत है? पहले नहीं भाई, कार्रवाई कर। यार, बच्चा कहाँ है? पुलिस तुम्हारा बच्चा कहाँ है? कार्रवाई कर लापरवाह हो जाओगे। पुलिस कार्रवाई कर रही है, तुम पुलिस कार्रवाई कर रही है। बीजेपी को ही पसंद करते हैं हम तो भाई। बीजेपी को ही? क्यों? महंगाई बढ़ गई है इधर। हमें नहीं पता, महंगाई काम बढ़िया कर रही है सरकार। अपराध क्या काम अच्छा हो? खत्म कर रही है, अपराध क्राइम खत्म हो गया। अरे इधर तो गुलाम रेप हो रहे हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है, हो गए थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। गुलाम मर्डर भी हो रहे हैं। चलता है, सब में चले, चाहे कोई भी आ जाए। बेरोजगारी तो बढ़ गई ना। बेरोजगारी तो है, पर सरकार काम सही कर रही है। बस मजहब के बारे में बेकार है, नहीं सरकार बहुत बढ़िया। भी कोई सपोर्ट करेंगे, बीजेपी को दोगे? क्या नाम है आपका? अब्दुल मन्नान। धन्यवाद आपका। और